Bismillahirrahmanirrahim. In Junior 3 class of Social Study, in the first unit, the Earth in Space, we are going to start then our next page number 2. As you can see in the picture, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकती हैं कि देयर इज़ यहाँ पे एक तस्वीर है जो कि ग्लोब की आपको दिखाई गई है। ज़मीन को एक इमेजिनरी लाइन जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, ये ज़मीन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। वो ज़मीन का जो नॉर्दर्न पार्ट है जो कि नॉर्थ पोल कहलाता है, जबकि साउथ में जो पार्ट है ज़मीन का उसको हम साउथ पोल कहते हैं। वो तमाम एरिया जो कि इक्वेटर के नॉर्थ एरिया की साइड पर है, वो नॉर्थ टू इक्वेटर की लाइन तक ये तमाम एरिया ज़मीन का जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। जबकि वो हिस्सा जो कि ज़मीन का साउथ से लेकर इक्वेटर की लाइन तक मौजूद होता है, इसको हम साउथर्न हेमिस्फीयर का नाम देते हैं। इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड द अर्थ इंटू टू हेमिस्फीयर। इक्वेटर एक ऐसी तस्वुराती लाइन है जो कि ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। द फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ज़मीन के इस हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, जबकि सेकंड पार्ट जो है ज़मीन का जो कि साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ज़मीन के इस हिस्से को हम साउथर्न हेमिस्फीयर का नाम देते हैं। ऑन द टॉप ऑफ द अर्थ इज़ नॉर्थ पोल, एट द बॉटम ऑफ द अर्थ इज़ साउथ पोल। ज़मीन का जो टॉप का पार्ट है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, जबकि इक्वेटर अर्थ के जो बॉटम का एरिया है वो हमारे पास साउथ पोल कहलाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर आर इक्वल इन साइज़। ये दोनों ज़मीन के हिस्से जो कि इक्वेटर की लाइन से एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के बराबर होती हैं, मीन्स कि इक्वल होती हैं। इनमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं होता। एज़ द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सेस, जैसे कि ज़मीन अपने महवर के गिर्द घूमती है, द पार्ट दैट फेसेस द सन गेट्स लाइट। तो ज़मीन का वो हिस्सा जो कि सूरज की जानिब होता है उस पर रोशनी होती है। दिस पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ डे, ज़मीन के उस हिस्से पर उस वक्त दिन होता है। द अदर पार्ट दैट डज़ नॉट फेस द सन, ज़मीन का वो हिस्सा जिस पे सूरज की रोशनी नहीं जाती, गेट नो लाइट, वहाँ पे कोई रोशनी नहीं होती। एंड दैट पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ नाइट, और ज़मीन के उस हिस्से पर उस वक्त रात होती है। द डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ कासेस डे एंड नाइट। इस तरह से ज़मीन की रोज़ाना की अपने महवर के गिर्द हरकत की वजह से दिन और रात बनते हैं। जैसा कि आपने इस लेसन में रीड किया द अर्थ इन स्पेस में, कि यहाँ पे आपके पास दो तरह की मूवमेंट पाई जाती हैं। एक को हम कहते हैं फर्स्टली द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो कि ज़मीन 24 आवर में कंप्लीट करती है, एंड सेकेंडली मूवमेंट जिसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जिसको ज़मीन 1 ईयर में कंप्लीट करती है। रोटेशन ऑफ की अर्थ की वजह से डे एंड नाइट फॉर्मेशन होती है, जबकि रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से डिफरेंट वर्ल्ड के पार्ट्स में डिफरेंट सीजन्स जो हैं वो आते रहते हैं। इस तरीके से हमने द अर्थ इन स्पेस आवर टॉपिक जो है ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।